नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जो सलाह मैं आपको देने जा रहा हूं, इस सलाह से इस साल आपका पूरा फाइनेंस आपके कंट्रोल में रहेगा। इस साल आपके उधार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और आपकी सेविंग, आपकी अर्निंग, आपका रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। और सबसे सुख का क्षण वही होता है जब हमारे पैसे पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में रहते हैं। आज की सबसे पहली सलाह, हम में से अधिकांश लोग बहुत छोटे सवाल पूछते हुए अपना दिन खत्म करते हैं। चूंकि सवाल छोटे होते हैं तो निर्णय भी छोटे होते हैं, लेकिन उनमें लगने वाला माइक्रो मैनेजमेंट हमेशा बड़ा होता है और कई बार पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना खत्म हो जाता है। यह समझ नहीं आता कि किस निर्णय में टाइम दिया। छोटा सवाल, पिक्चर वेडनेसडे को देखने जाएंगे क्योंकि उस दिन डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। और अब होता क्या है कि वेडनेसडे के दिन आपने कोई बड़ा काम शेड्यूल कर रखा था, उसकी जगह आपने थोड़े से डिस्काउंट के लिए वेडनेसडे को मूवी देखने का निर्णय लिया। और फिर से देखिए, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे मुद्दे। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला लें जिससे कि पैसे बच सके, कौन सी दुकान से सब्जी खरीदें जिससे होलसेल रेट पर मिल सके, कौन सा कूपन लगाऊं जिससे मेक माई ट्रिप या गोवा IBBO में फ्लाइट का रेट या होटल का रेट कम हो जाए। जब बहुत छोटे सवाल होते हैं ना, ऐसा नहीं है उनसे सेविंग नहीं होती, लेकिन वो बहुत छोटी होती और वो बहुत बड़ा टाइम ले लेती है, बहुत बड़ा स्ट्रेस दे देती है, पूरा माइक्रो मैनेजमेंट में उलझा देती है। उसकी जगह आज आपको सलाह दे रहा हूं, इस साल 5 लाख के सवाल पूछिए, 5 करोड़ के सवाल पूछिए। सवाल कैसे होने चाहिए? कैसे मैं अपने बिजनेस को 20, 30 या 40% बढ़ाऊं और अपना ज्यादातर समय इस सवाल का जवाब देने में लगाइए। कैसे मैं अगले क्वार्टर में अपने कस्टमर्स का नंबर डबल करूं? अब अपना फोकस पूरी तरीके से लीड जनरेशन में लगाइए, पूरी तरीके से फुटफॉल को डबल करने में लगाइए। कैसे मैं अपने बड़े लोन्स को स्विच ओवर करूं स्ट्रेटेजिकली, जिससे कि मेरा ओवरऑल इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाए, ताकि निर्णय भले एक बार ले लेकिन इंटरेस्ट का बर्डन लॉन्ग टर्म कम हो जाए। लोग नए साल की मिडनाइट में हेल्थ का गोल लेते हैं, रिलेशनशिप का गोल लेते हैं, करियर का गोल लेते हैं, घूमने का गोल लेते हैं, गाड़ी का गोल लेते हैं, बंगले का गोल लेते हैं। रुकिए, इस साल फाइनेंशियल गोल लीजिए, क्योंकि इस गोल को लेने से अक्सर लोग घबराते हैं। उनको रास्ता नजर नहीं आता। वो सोचते हैं यार मेरी सैलरी जितनी है वहां से 5-10% बढ़ जाएगी और क्या होगा, मेरी इनकम जितनी है उतनी ही मैं किसी तरीके से सुरक्षित कर लूं तो ही बहुत है। रुकिए, इस साल की शुरुआत जरा नई करते हैं, कुछ अलग करते हैं और फाइनेंशियल गोल बना के करते हैं। कौन से फाइनेंशियल गोल? 3 फाइनेंशियल गोल। गोल नंबर 1, ईयरली इनकम गोल। इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले मेरी ईयरली इनकम ये होगी। ये आपका गोल होना चाहिए और वो बिल्कुल लीनियर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरी सैलरी इतनी चल रही तो 12 महीने में इतनी होगी तो मेरी ईयरली इनकम ये होगी। गलत। उसको आप एक्सटेंड कीजिए, उसको आप स्ट्रेच कीजिए। कैसे स्ट्रेच होगा, रास्ता मैं आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले अपने गोल्स को बड़ा कीजिए। जो सामने विजिबल नजर आ रहा हो उससे 20%, 40%, 50% एक बार बड़ा कीजिए। जब आप बड़े गोल लेंगे ना, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति आपके साथ कुछ ना कुछ नया सपोर्ट सिस्टम जरूर पैदा करेगी। ईयरली इनकम गोल पहला गोल। सेकेंड गोल, इमरजेंसी फंड गोल। अक्सर मन में किस चीज का भय रहता है? यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। यदि इनकम अच्छी है तो इमरजेंसी फंड गोल में बड़े पैसे डालिए, और यदि इनकम अच्छी ना भी हो तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कम प्रीमियम में टर्म प्लान अवेलेबल है। टर्म प्लान्स लीजिए। भले वो जो प्रीमियम आप पटा रहे हो आपको भविष्य में यदि कुछ नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो फिर चिंता भी तो नहीं रहेगी। यदि आपको कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, वो टर्म प्लान आपकी फैमिली की देखभाल कर लेगा और बहुत आनंद के साथ आप जिंदगी की रेस में परिवार की परवाह किए बिना दौड़ सकते हैं। तो दूसरा गोल इमरजेंसी फंड गोल। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट गोल
एनुअल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो गोल। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, भाई थोड़ा कमा लूं फिर सेव करूंगा। इससे बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं है। सेविंग करने के लिए आज और अभी है। सेविंग करने के लिए दुनिया में सिर्फ एक शब्द है जिसमें 3 अक्षर है, NOW, नाउ। यदि आज कम कमा रहे हैं ना तो कम सेविंग से शुरू करिए, लेकिन सेविंग एक आदत है और इतिहास गवाह है जिसने अर्ली एज से सेविंग की है उसी ने सुरक्षा भी क्रिएट की और उसी ने वेल्थ भी क्रिएट किए। अपनी इमरजेंसी फाइनेंशियल नीड्स को, अपने फाइनेंसेस को लक के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि लक रिलायबल स्ट्रेटजी नहीं है। मैं जानता हूं आपको बहुत आनंद आ रहा होगा पैसा कैसे बढ़ाए और पैसा कैसे बचाए ये सुनने में, लेकिन फिर से आपको याद दिला दूं, ये वीडियो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि किसी और के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचाओ तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनेंस पर, पेरेंटिंग पर, प्रोडक्टिविटी पर, सक्सेस पर, लाइफ पर इतने शानदार वीडियोस हैं कि हर दिन आपके जीवन में क्रांति आ सकती है। और अब मैं आपको जो अगली सलाह देने जा रहा हूं वो तो रिवॉल्यूशनरी है। अपने आप से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, मुझे कौन सा ऐसा हुनर आता है जिसको मैं सेल कर सकता हूं? बहुत ईमानदारी से सवाल पूछिए। और दूसरा सवाल, मेरे पास हफ्ते में कितने स्पेयर घंटे हैं? आज आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि आपके पास जो भी स्किल हो और आपके पास जितने भी घंटे एक्स्ट्रा बचते हो, उन घंटों से आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। एक, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप आगे बढ़ते हैं। आपका जो करंट वर्क है उससे ऑलरेडी आपकी लाइफ स्टाइल सेट है। जैसे ही एक एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट होता है, एडिशनल सेविंग का सोर्स क्रिएट होता है। सेकंड, बहुत बड़ा इमरजेंसी बैकअप और कुशन है ये। खुदा ना खास्ता आपका करंट इनकम सोर्स ड्राई हो जाए, खुदा ना खास्ता जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो बंद हो जाए, आप अचानक निकाल दिए जाए, आपको कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी या प्रॉब्लम हो जाए जिससे आप कई महीने जॉब पर न जा पाएं, तो कौन सा इनकम सोर्स आपकी देखभाल करेगा? बहुत ईमानदारी से सोचिए। कंसल्टिंग हो सकता है, एडवाइसिंग हो सकता है, कोई कंटेंट राइटिंग हो सकता है, कोई सोशल मीडिया हो सकता है, कोई वीकेंड सर्विसेज हो सकता है, कोई पर्सनल असिस्टेंस हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। सलाह सिर्फ एक, इस साल एक एडिशनल इनकम सोर्स जरूर से जरूर खड़ा करें, ताकि इस साल आपका फाइनेंस आपके नियंत्रण में हो। आप फाइनेंस के दबाव में काम न करें, बल्कि सपनों की उड़ान में काम करें। कभी सोच के देखिए, ऊपर वाले ने घंटे बनाने में कोई पक्षपात नहीं किया। राजा हो चाहे रंक, बिल गेट्स, वॉरेन बफे हो या सड़क पर एक रिक्शा चलाने वाला, इन सब को हर दिन बराबर घंटे दिए। उन्हीं घंटों का हर आदमी हिसाब किताब बनाता है, और जिसके पर आवर की वैल्यू जितनी हाई होती है वो उतनी वेल्थ क्रिएट करता है। एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेना, दुनिया की कोई भी रिद्धि सिद्धि ले लो, दिन के घंटे नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेगा तो आपका पर आवर रेम्युनरेशन या आपकी पर आवर वैल्यू। आपको एक बड़ा सवाल अपने आप से करना है, मैं अपने स्किल में, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी में ऐसा क्या परिवर्तन लेकर आऊं जिससे मेरी पर आवर वैल्यू बढ़े? वॉरेन बफे क्या कहते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इज वन दैट यू मेक इन योरसेल्फ। वो इन्वेस्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट आप अपने आप पर करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या खूब कहा, सबसे ज्यादा ब्याज उस निवेश पर मिलता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उस निवेश पर मिलता है जो ज्ञान पर किया गया हो। तो यहां एक बड़ा सवाल है, आप अपने आप पर, आप अपने ज्ञान पर कितना निवेश कर रहे हैं? यदि आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया के हाईएस्ट रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट को मिस कर रहे हैं। देखिए, इस साल लाइफ स्टाइल ट्रैप से बचिए, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं, जब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तब सेव करना शुरू करूंगा। लेकिन जैसे वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल ट्रैप उनको फंसाने लग जाता है। उसके बाद उनको बड़ा घर चाहिए,
उसके बाद उनको लग्जरी छुट्टियां चाहिए, उसके बाद उनको शानदार रेस्टोरेंट में जाना है, डिजाइनर हैंडबैग खरीदने, एसेसरीज खरीदनी है, एक लग्जरी कार खरीदनी, और वो एक नए फाइनेंशियल रेट रेस में शामिल हो जाते हैं जिसको कहा जाता है मोर मनी इन मोर मनी आउट। यानी आप पैसे बहुत कमाने लग गए लेकिन अब भी आपके पास पैसे सेव नहीं होते, क्योंकि जिस तेजी से पैसा आ रहा है उसी तेजी से पैसा जाने लग जाता है, क्योंकि आपका ध्यान लुकिंग रिच में चले जाता है न कि बिकमिंग रिच में। यदि आप वास्तविकता में वेल्दी बनना चाहते हैं तो अगले कुछ साल लुकिंग रिच पर ध्यान मत दीजिए, बिकमिंग रिच पर ध्यान दीजिए। मैक्सिमम पैसे जो कमा रहे हैं वो ऐसे एसेट्स में डालिए जो पलट कर लॉन्ग टर्म में आपको पैसे दें, इन्वेस्टमेंट में डालिए जो पलट कर लॉन्ग टर्म में आपको पैसे दें, न कि एक्सपेंस में डालिए सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग देखेंगे और बोलेंगे वाह वाह क्या पर्स है यार, क्या गाड़ी है, क्या कपड़े हैं। ये बोलेंगे तो सही लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं रहेगा। यदि इस साल मेरी इन क्रांतिकारी सलाहों का आप पालन करते हैं तो ये साल फाइनेंशियली आपका सबसे सशक्त साल होगा। और भाई जब अंटी में पैसे होते हैं ना, जब अकाउंट में पैसे होते हैं तो मन के अंदर का कॉन्फिडेंस कई गुना होता है। हम रिस्क ले सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हमको किसी किस्म का भय नहीं होता। तो इस साल ठोस फाइनेंशियल साल के रूप में बिताइए, और इसीलिए साल की शुरुआत में ये वीडियो दे रहा हूं ताकि अभी के अभी आप इस साल के सारे गोल बना लें और इस साल फाइनेंशियली कैसे जिएंगे ये निर्णय कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।